13वीं मंजिल, वापस का कोई रास्ता नहीं। मुंबई के पास ही इलाके में बनी थी एक नई सी दिखने वाली पुरानी इमारत, सिल्वर हाइट टावर, ऊंची चमचमाती और बाहर से एकदम मॉडर्न। लेकिन जो लोग इसमें रहने आते उन्हें कुछ महीने बाद किसी न किसी वजह से छोड़कर जाना पड़ता। सबसे अजीब बात थी इस टावर में, इस इमारत की लिफ्ट में 13वीं मंजिल का कोई बटन ही नहीं। 12 के बाद सीधा 14। लोग कहते हैं वास्तु के हिसाब से 13 अशुभ होता है, इसलिए नहीं है। लेकिन कुछ पुराने वॉचमैनों का कहना था 13वीं मंजिल है पर दिखती नहीं, और जब दिखती है तो वापस वहां से कोई नहीं आता। अमनीत एक 25 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिल्ली से ट्रांसफर होकर मुंबई आया था। उसे फ्लैट में सिल्वर हाइडआउट के 12वीं मंजिल पर एक रूम लिया था। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अजीब चीज शुरू हुई। रात को लिफ्ट में कभी कभी खड़खड़ाने की आवाज आती, तो कभी कभी रात के 2 बजने पर उसके दरवाजे के सामने कोई खड़ा नजर आता, मगर जैसे ही वह झांकता वहां कोई नहीं होता। एक दिन अवनीत ने लिफ्ट में जाते वक्त एक बूढ़ी औरत को देखा, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। कौन से मंजिल पर जाओगे? अवनीत ने पूछा। औरत बोली, 13वीं। अवनीत चौंका, यह 13वीं है ही नहीं। औरत ने धीरे से ऊपर देखा, उसकी आंख लाल थी। आज रात दिखेगी, देख लेना। और वह अचानक गायब हो गई। रात के ठीक 12:13 पर अवनीत काम से लौट रहा था। जैसे ही वह लिफ्ट में घुसा उसने देखा कि 13 का बटन चमक रहा है। पहली बार उसने खुद को समझाया, शायद कोई नई फीचर आई हो जो मैंने मिस कर दिया। बटन दबाते ही लिफ्ट झटके से बंद हुई और बिना किसी फ्लोर के रुकी हुई ऊपर बढ़ने लगी। 13वीं फ्लोर आया, दरवाजा खुला, लेकिन सामने जो था वह एक आम फ्लोर नहीं था, बल्कि टूटी दीवार, अंधेरा, खून के निशान और हर कमरे से आती किसी के रोने की आवाज। अवनीत ने अपना फोन निकालकर देखा तो उसमें नो सिग्नल था। लाइट ब्लिंक कर रही थी। अवनीत ने पीछे मुड़कर देखा तो लिफ्ट गायब। अब अवनीत को समझ आया, वह अब एक फंस हुआ फ्लोर पर है जो असलियत में है ही नहीं। उसने देखा कि हर कमरे के बाहर एक तारीख लिखी थी, 15 जून 1999, 22 अप्रैल 2002, 7 जनवरी 2010, और हर तारीख के सामने एक नाम। एक कमरे में झांका अवनीत ने, वहाँ एक बच्चा दीवार पर खून से कुछ लिख रहा। 13वीं मंजिल हमें खा गई। एक और कमरे में एक औरत अपने ही बाल नोचती दिखी, और जैसे ही अवनीत ने उसका चेहरा देखा, वह वही बूढ़ी औरत थी जो लिफ्ट में दिखी थी। और औरत बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे, कोई नहीं बचकर जा सकता यहाँ से। अवनीत भागा, रोया, दरवाजा खोजा, लेकिन सारे रास्ते घूम रहे थे। सब घूमकर वहीं आ जाते, कमरा नंबर 1307। उसने कमरे के अंदर घुसकर देखा एक पुरानी अखबार जो फर्श पर गिरा था। हेडलाइन, सिल्वर हाइट्स का 13वीं फ्लोर आग से जला, 27 की मौत, मंजिल को हमेशा के लिए बंद किया गया। लेकिन वह मंजिल अब भी मौजूद थी, रूह के लिए। अवनीत चीखता रहा, दरवाजा पीटता रहा, पर कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। अगले दिन लिफ्ट का आइटेट दिखा है। अब लिफ्ट में एक नया चेहरा है, अवनीत, सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर, और एक ही सवाल, 13वीं मंजिल जाना है। अब हर रात 12:13 पर 13वीं बटन फिर से चमकती है, और जो भी उसे दबाता है वह वापस नहीं आता। 4 दिन हो चुके थे अवनीत को लापता हुए। पुलिस ने केस को मिसिंग फाइल कहकर फाइल बंद कर दिया, लेकिन रघु, उसका छोटा भाई और एक फ्रीलांस क्राइम इन्वेस्टेड दिल्ली से सीधा मुंबई पहुंचा। लेकिन रघु, उसका छोटा भाई, वह जानते थे कि अवनीत भागने वाले में से नहीं था। रघु को सबसे अजीब बात लगी, उसकी कॉल लॉग में आखिरी कॉल 12:13 AM पर हुई थी, और बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि वह लिफ्ट में घुसा पर बाहर कभी नहीं निकला। रघु ने लिफ्ट के टेक्नीशियन से बात की, 13वीं का बटन यहाँ क्यों नहीं है? टेक्नीशियन ने बोला, साहेब, वह फ्लोर कभी था ही नहीं। लेकिन जब रघु ने उस रात लिफ्ट खोली तो 13 का बटन चमक रहा था। रघु ने बिना सोचे समझे बटन दबाया। लिफ्ट में हल्की सी गर्मी फैलने लगी, पसीना बहने लगा, फिर झटका, लिफ्ट का दरवाजा खुला, और फिर वही मंजिल, अंधेरा, सड़िद दीवार पर टपका खून, और हर ओर दर्द भरी चीख। रघु को अचानक किसी ने पुकारा, भैया। उसने देखा एक छाया भागते हुए एक कमरे में गई, कमरा नंबर 307। अंदर गया तो वहाँ था अवनीत, बिल्कुल जिंदा लेकिन बेहोश। उसने रघु को गले लगाया और बोला, यह जगह हमें ऐसे ही नहीं पकड़ती, हमें कुछ छोड़कर जाना होगा। वह दोनों बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक साया रास्ता रोकता है, बिल्कुल इंसान
रूप में वह पर चेहरा नहीं दिखता। उसने कहा, हर आत्मा जो इस मंजिल में कदम रखती है किसी गुनाहगार के साथ बंधी हुई है। जो आया वह तब जा सकता है जब किसी और को उसका जगह छोड़ जाए। रघु चीखा, यह कौन से नियम है? यह नरक है। साया बोला, यह 1999 की आग में मरे लोगों का श्राप है, जिन्हें मारकर यहीं दफना दिया गया था। अब हर साल इस मंजिल को कोई नई जान चाहिए, वरना यह पूरी बिल्डिंग निगल जाएगी। अवनीत खुद को कुर्बान करने लगता है ताकि रघु बच सके, लेकिन रघु उसे रोकता है। तभी रघु को याद आता है वह अपने साथ एक क्रेडिट लाया था जो उसकी माँ का था। माँ हमेशा कहती थी, इसमें हनुमान जी का कवच है, इसे साथ रखना, कभी मत भूलना। रघु ने वह प्लेटेट निकाला और जमीन पर चक्र की तरह घुमाया। जैसे ही चक्र पूरा हुआ, एक जोरदार चीख गूंजी, हर दरवाजा जलने लगा। आवाज आई, तुम नियम तोड़े, अब पूरा शराब टूटेगा। एक तेज रोशनी के बाद दोनों की आंख खुली और वह बिल्डिंग के बाहर लिफ्ट के पास पड़े थे। लोग उन्हें घेर चुके थे। किसी ने कहा, दोनों को तो 4 दिन पहले गायब हुआ माना गया। रघु और अवनीत उठे और देखे वह सिल्वर हाइट हाउस के लिफ्ट में 13वीं बटन हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। लेकिन आखिरी सीन में एक छोटा बच्चा लिफ्ट में चढ़ता है और लिफ्ट अपने आप 13वीं पर रुकती है। स्क्रीन ब्लैक होती है क्योंकि शराब पूरी तरह कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल अंधेरी दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।